सीआईडी में स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ब्यूरो में दया सर बैठे होते हैं लैपटॉप पे। तभी वहाँ पे पंकज आ जाता है जो लॉकर वहाँ पे खोलता है और पाता है कि लॉकर के अंदर कुछ गिफ्ट रखा हुआ है किसी का। गिफ्ट के ऊपर कुछ बहुत ही सुंदर राइटिंग लिखी होती है और ये देख के पंकज सोचता है कि दया सर को पता होगा और फिर जाके वो दया सर से पूछता है। पंकज सर बोलता है कि दया सर सीआईडी ब्यूरो में कौन है इतना रोमांटिक जिसने गिफ्ट रैप करके लॉकर में रखा हुआ है, जिसमें दया सर उसे बताते हैं कि अपने ब्यूरो में तो केवल एक ही शख्स है जो इतना रोमांटिक है, वो है अभिजीत। तभी वहाँ पे अभिजीत सर आ जाते हैं और अभिजीत सर को देखते ही ये लोग पूछते हैं, जिसमें अभिजीत बोलता है कि यार तुम लोग प्राइवेसी वगैरह रखो यार, अच्छे लोग प्राइवेसी वगैरह रखते हैं। तभी वहाँ पे एकदम से अभिजीत के पास फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि एक लाश मिली है नदी के किनारे, और तभी ये लोग फिर निकल जाते हैं नदी के किनारे। फिर यहाँ पे अभिजीत दया सर को बताता है कि पूर्वी का फ़ोन था और हम लोग को निकलना पड़ेगा। तभी अभिजीत यहाँ से निकल जाता है नदी के किनारे और जैसे ही वो पहुँचता है वहाँ पे उसको कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने मिलता है। यहाँ पे ऑलरेडी पूर्वी पहुँच जाती है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, साथ ही डॉक्टर तारिका भी पहुँच जाती हैं वहीं पे। पूर्वी यहाँ पे फ़ोटो ले ही रही होती है। फिर डॉक्टर तारिका का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इस व्यक्ति की मौत लगभग 40 घंटे हो चुके हैं, ये अभिजीत को बताती हैं। तभी यहाँ पे पूर्वी आ जाती है अभिजीत के पास, जिसमें अभिजीत उसे ऑर्डर देते हैं कि आसपास जितने भी गाँव हैं इसमें पता लगाओ ये किसकी लाश है। और बस ये सुन के पूर्वी जी सर बोल के पता करती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर तारिका का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर तारिका अभिजीत को बता रही होती है कि लाश पे कोई भी स्क्रैच मार्क्स वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला है। बोल देता है कि इस बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसीपी सर और दया सर को जा कर के ये पंकज सब कुछ बताता है। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन बताया जाता है जिसमें डॉक्टर तारिका के पास अभिजीत आया हुआ होता है। अभिजीत डॉक्टर तारिका के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है लेकिन वो गिफ्ट नहीं दे पाता है और तभी पीछे से एसीपी सर आ जाते हैं जिसमें अभिजीत उनसे बोलता है कि वह पूछने आया है तारिका जी से और तारिका जी ने उनको बताया है। एसीपी बोलता है बताओ फिर तारिका जी ने तुम्हें क्या बताया है, जिसमें वो अभिजीत बोलता है तारिका जी आप फिर से बता दीजिए ना कि आपने मुझे क्या बताया था। जिसमें तारिका जी समझाती हैं एसीपी को कि मुझे ये घाव मिले हैं इसके पीछे और इसकी मौत मुझे लगता है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है डॉक्टर सालुके की, जो डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत नहीं हुई है। किसी को भी हार्ट अटैक की वजह से डायरेक्ट मौत नहीं हो सकती है, वो पहले से हार्ट का पेशेंट रहा होगा तभी उसको हार्ट अटैक की वजह से उसका मौत हुआ है, ऐसा करके सालुके बताते हैं। साथ में डॉक्टर सालुके ये भी बताते हैं कि इससे पहले इसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, आप देख सकते हैं एक्सरे में, और एक्सरे दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एसीपी भी वो एक्सरे देखने लगता है जिसमें एसीपी उसको बोलता है कि जाओ जाके पता लगाओ किस हॉस्पिटल में इसने एंजियोप्लास्टी वगैरह कराई थी। जिसमें डॉक्टर सालुके बोलते हैं बॉस मैंने वो पहले ही पता कर लिया है, आप ये देख सकते हैं उसकी फ़ाइल वगैरह यहाँ पे है। ये देखकर एसीपी खुश हो जाता है और डॉक्टर सालुके को बोलता है शाबाश। तो कहता है मुझे तुम दोनों को यहाँ फॉरेंसिक में देखकर बहुत खुशी हो रही है, डॉक्टर तारिका और सालुके। फिर हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी दया अभिजीत से वही सुबह गिफ्ट रैप वाली बात को पूछता है। तभी अभिजीत बता देता है तारिका के लिए गिफ्ट लाया हुआ है। तभी लोकेशन आ जाती है। फिर ये लोग हाउस में एंट्री कर ही रहे होते हैं टॉर्च लेकर के। तभी इन्हें कुछ आवाज़ आती है और ये लोग कोई पड़ोसी का आदमी पुलिस लेकर आ जाता है, जिसमें पुलिस वाला उनसे पूछता है कि कौन है आप लोग, यहाँ पे चोरी करने क्यों आए हैं। जिसमें वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो सीआईडी हैं, और वो वाला बोलता है अरे तो फिर तो ऐसे तो मैं भी फिर एसपी हूँ। जिसमें अभिजीत उसको फिर कार्ड दिखाता है और वो जहर यहाँ पे अभिजीत उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई तुम जानते हो, जिसमें ये व्यक्ति उसको बताता है कि ये आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो तो 3 साल पहले ही एरोप्लेन क्रैश में मर गया है, और वो न्यूज़ वगैरह प्रूफ के साथ बताता है और एक लिस्ट भी देता है जिसमें बहुत से लोग जो 3 साल पहले मर गए होते हैं, तो उस आदमी का भी वहाँ पर नाम होता है। ये देख के अभिजीत फ़ौरन एसीपी सर को बताता है, जिसमें एसीपी सर उसको बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति एरोप्लेन क्रैश और पानी में दोनों में कैसे मर सकता है, बेसिकली एक आदमी 2 जगह कैसे मर सकता है। जिसमें एसीपी सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर ये लोग ब्यूरो में सीसीटीवी चेक करते हैं एरोप्लेन क्रैश साइट की। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे पता ये चल रहा होता है सीआईडी में कि ये लोगों ने ना अब एरोप्लेन क्रैश से रिलेटेड एपिसोड बना दिया है। तो यहाँ एरोप्लेन क्रैश से पहले जो भी फुटेज वगैरह मिलती है ओनर्स की कंपनी वगैरह की, तो वो लोग फुटेज चेक करते हैं। यहाँ पे एसीपी सर बोलते हैं पंकज पूर्वी से कि पता लगाओ लास्ट फ़ोन कॉल कहाँ से आया था, लोकेशन पता करो। फिर ये लोग
उस लोकेशन पे जाते हैं। फिर जिसकी ये कंपनी होती है एरोप्लेन की, वो उसकी कंपनी में चले जाते हैं, जिसमें वहाँ पे उनको एक मैनेजर मिलती है। फिर उनसे बोलते हैं कि मेरी ओनर से बात कराओ या मुझे मिलने दो, जिसमें मैनेजर बोलती है क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है उनसे मिलने के लिए, जिसमें वो लोग डायलॉग बाजी करके बोलते हैं कि नहीं, यहाँ सीआईडी को कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ से हम लोग ने एंट्री ली थी वहीं से अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गया था। और ऐसा बोल के वो मना कर देती है, नहीं मिलेगा। सीआईडी ज़बरदस्ती घुसने लगती है, लेकिन वो पहले ही फ़ोन कॉल लगा देती है अपने बॉडीगार्ड्स को कि भाई तुम लोग एक्टिव रहना। और सीआईडी यहाँ पे लिफ्ट के अंदर होती है। जैसे ये लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, दया को बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दिखते हैं, जिसमें दया को बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है और दया हर एक बॉडीगार्ड्स को पकड़ के सभी को बहुत पीटता है। दया अकेले ही सबको पीट रहा होता है और पीटते पीटते सीधे अंदर ले जाता है जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है ओनर्स की। जैसे ही रूम में सीआईडी एंट्री करती है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, जिसमें सीआईडी बैठने को बोलती है सभी से और पूछताछ करती है। सीआईडी बोलती है कि यहाँ पे जो भी ओनर है वो खड़े हो जाएं, जिसमें यहाँ पे 2 लोग ओनर देखने को मिलते हैं, एक लड़का और एक लड़की होती है। बेसिकली यही आदमी है जिसकी ये पूरी कंपनी होती है, जिसमें वो सीआईडी को भागने को यहाँ से बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं अपने लॉयर्स वगैरह को बुला करके तुम लोगों को वारंट वगैरह जारी करवा के भगवा दूंगा। तभी अभिजीत उसको सैवेज रिप्लाई देता है, बोलता है कि अगर मैं आपको हथकड़ियाँ पहना के ले जाऊँगा तो आपकी कंपनी शेयर्स वगैरह डूब जाएंगे। जिसमें वो लड़की बोलती है काम डाउन होके कि सर कोई बात नहीं, हम टेरेस पे जाके बात कर सकते हैं। जिसमें सीआईडी चंद्रशेखर के बारे में पूछती है और वो लोग बताते कि हाँ, इसकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई है। और तभी वहाँ पे अभिजीत चिल्ला के बोलता है नहीं, इसकी मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई है, इसकी मौत हार्ट अटैक से पानी के पास हमें मिली है। और तुम्हारी कंपनी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसे बचाना चाहता था, जिसने पहले ही उसे फ़ोन कॉल करके अवेयर कर दिया था कि एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। तो ये से बोल के ओनर बोलता है कि आप ये झूठे इल्ज़ाम ना लगाइए, पहले प्रूफ लेकर आइए। तभी फिर सीआईडी को पता चलता है कि चंद्रशेखर पुणे में रहता था अलग से किसी होटल में। और फिर वहाँ पे अभिजीत बोलता है पंकज और पूर्वी को जाने के लिए। तभी पंकज पूर्वी उस होटल में पहुँच जाते हैं पुणे के। और जैसे ही पुणे के होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट रूम लेके जाता है, जो रूम नंबर 21 होता है चंद्रशेखर का। और ये लोग रूम में एंट्री करते हैं और देखते हैं, वहाँ पे तलाश वगैरह भी करते हैं, जिसमें होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ये चंद्रशेखर जो था वो कोई सर्विस वगैरह ज़्यादा ऐसी खास लेता नहीं था और कई दिनों से गायब है और दिखने को भी नहीं मिल रहा है। जिसमें पंकज बताता है कि उसकी मौत हो चुकी है और जो भी कार वगैरह थी उसकी या जो भी, तो उसको भेज देता है बाहर और डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए। और ये लोग वहाँ पे तलाश करते हैं। तभी पंकज पूर्वी को बोलता है कि इस बेड को हमें पीछे थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि इस बेड के पीछे कुछ मुझे लग रहा है कि है। फिर पूर्वी और पंकज दोनों बेड को पीछे खिसकाते हैं और पूर्वी वगैरह देखती है वॉल्स वगैरह पे, बट वॉल्स वगैरह पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर उनको पेन ड्राइव मिल जाती है। फिर ये लोग पेन ड्राइव लेकर इसी प्रद्युमन सर के पास पहुंच जाते हैं बताने के लिए। तभी उन्हें पता लगता है कि पेन ड्राइव में तो पासवर्ड डला है और 2 बार ट्राई करने के बाद भी उनसे नहीं खुल रहा होता है। जिसमें वो बोलती है कि अगर आपने एक और बार कोशिश किया तो ये लॉक हो जाएगी। तो इसमें एसीपी सर बोलते हैं कि कुछ हो नहीं सकता क्या, हैक वगैरह नहीं कर सकती क्या? तो जिसमें वो बोलती है कि सर हो सकता है, मैं हैक भी कर सकती हूँ, बट उसके लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी और मैं उस एक्सपर्ट को जानती हूँ। फिर दया और अभिजीत फार्म हाउस पहुँच जाते हैं उसके चेक करने के लिए। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ये लोग हमें ब्यूरो का सीन दिखाते हैं और वहाँ पे पंकज एसीपी सर को बताता है कि हमें चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड का पता चल गया है। और फिर वहाँ पे उसको फ़ोटो दिखा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पे एसीपी सर दया, अभिजीत और सब लोगों से बोलते हैं जाओ जाके पता करो। और ये लोग जाते हैं, पता करते हैं, तो वहाँ बीच पे ये दोनों जन मिल जाते हैं। और सीआईडी को देख के लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ इन्हें कैसे पता चल गया। जिस बोलती है कि आपकी महिला मित्र की वजह से उन्हें पता चला है। जहाँ पे वो बताता है कंपनी में कोई है स्पेशल व्यक्ति जो ये सब कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आकर के उस पर शूट कर देता है, जिसमें उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और तभी सीआईडी लोग भाग करके उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। वो व्यक्ति भागते भागते एक कार से जाकर के टकरा जाता है, जो कि हमें प्रोमो में भी दिखाया जाता है। और वो व्यक्ति की भी मौत हो जाती है और फिर सीआईडी शॉक लगता है। तभी वहाँ पे पूर्वी का फ़ोन आता है। पूर्वी भी बोलती है कि इस व्यक्ति की भी मौत हो गई है गोली की वजह से। और पंकज फिर सबको बताता है और ये लोग
फिर ये लोग वापस उसी ओनर वाली कंपनी की बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पे सायरन वगैरह ऑन करके और बॉडीगार्ड का रूप ले करके जाते हैं और वहाँ पे हड़कंप मच जाता है और सबसे बोलते हैं खाली करने को, जिसमें सब लोग खाली कर देते हैं जगह को। और तभी वहाँ पे वो लड़की को पकड़ के सीआईडी अपना फेस रिवील करके उस लड़की को बताती है कि वो बॉडीगार्ड नहीं बल्कि सीआईडी ऑफिसर्स हैं। तभी वो लड़की भागने की कोशिश करती है और ताशा भी वहाँ पीछे से उसे पकड़ लेती है और ये सभी लोग एसीपी सर के पास ब्यूरो लेके आ जाते हैं उस लड़की को, जिसमें वो लड़की सब कुछ सच सच बताती है कि हाँ मैं और वो एक लड़का है इस प्लान में शामिल। साथ ही वो लड़की ये भी बोलती है कि उसे पेन ड्राइव का पासवर्ड पता है, चंद्रशेखर ने उसको बताया था। बट यहाँ पे वो लड़की एक अपील करती है सीआईडी से, बोलती है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए लोगों से, क्योंकि वैसे भी 122 लोगों की मौत हो गई होती है प्लेन में। तो एसीपी भड़क जाता है और बोलता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। सीआईडी वही बिल्डिंग के ओनर को पकड़ने के लिए जाती है, जिसमें मीडिया उसको घेर लेती है और बोलती है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आप तो ये वो। तो फिर वो बोलता है कि मैंने इस कंपनी को इतना बड़ा बनाया, जीडीपी को ग्रोथ किया, ये वो, और बस ऐसे ही बोल के सीआईडी उसको पकड़ के ले जाती है। तो बस यही 2 लोग होते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद एंड में अभिजीत और तारिका का सीन देखने को मिलता है, जिसमें अभिजीत कोई गिफ्ट लेके आता है और तारिका जी को गिफ्ट देता है, जिसमें तारिका जी उस गिफ्ट को खोलती हैं और देखती है उसमें तो पेन रहता है फाउंटेन, जो अभिजीत गिफ्ट करता है। बस दोनों खुश हो जाते हैं और यहीं पे शो एंड हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 66 का भी प्रोमो आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।